हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यही होता है मेरे साथ। मैं विहान के लिए कुछ सोचती हूँ कि चलो मैं बच्चे के लिए बना देती हूँ और वो फिर नहीं खाता तो मुझे खाना पड़ता है। ये 3 अंडों का बढ़िया सा ऑमलेट बनाने की मैंने सोची थी। इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, प्याज टमाटर, बिल्कुल प्लेन ऑमलेट होगा, सिंपल सोबर साइज़ में। मैंने ये जो मैजिक मसाला होता है ना वो थोड़ा सा ऐड करा था और प्योर घी में बनाया था अच्छे से बढ़िया। और विहान ने मुँह भी नहीं लगाया, मुँह थूक दिया। वो अंडा खा लेता है, एग खा लेता है, लेकिन ये नहीं खाता। अच्छा, आप लोगों के कमेंट तो नहीं, माफ़ कीजिएगा। मैंने किसी वीडियो में देखा था कि मेरे लिए ये बोला गया था कि मैं पंडित होके ये अंडा ऑमलेट घर में कैसे बना लेती हूँ, कैसे खा लेती हूँ। तो मैं एक बात का जवाब देना चाहूँगी कि मैं बचपन से खा रही हूँ। अब मेरे जो पेरेंटल जो घर था, मैंने आप लोगों को बता रखा है, वो मुर्गी फार्म में था, पोल्ट्री फार्म में। वहाँ पर एग का ही काम होता है, आपको पता है, वहाँ पे हैचिंग वगैरह होती है। तो वहाँ आप देखो, बचपन से आपने, अब जब बच्चे थे, जब आपने खाया है, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था 8-10 साल के लिए। उसके बाद मैंने फिर, जब मैं नोएडा रहती थी, मैंने जैसे ही मतलब वहाँ पर मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब खाती थी, तो फिर मैंने उनको देखा देखी फिर शुरू कर दिया और तब से मैं खा ही रही हूँ। फिर मैंने सोचा ऐसे नहीं होता ना, बीच में छोड़ दिया, फिर खा लिया, फिर छोड़ दिया। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं पंडित हूँ, लेकिन मैं ये भी बात सच बोल रही हूँ कि मैं अंडे के अलावा और कुछ भी नहीं खाती। मैंने कभी चिकन नहीं खाया है, ना मैंने कभी मटन, ये सब चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ। और मैं मानती हूँ कि चलो मैं खाती हूँ तो कम से कम मैं फेक तो नहीं हूँ ना, मैं छिपाती तो नहीं हूँ, मैं मुँह पे बता रही हूँ कि हाँ मैं खाती हूँ। लेकिन बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि चिकन तक खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। आप समझिए ना वो चीज़ भी। तो उसमें वो बात नहीं है। हाँ, मेरी मम्मी नहीं खाती, ये बात मैं सच बोल रही हूँ, मेरी मम्मी कुछ भी नहीं खाती हैं। तो बहुतों के घरों में आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे खा लेते हैं, फादर खा लेते हैं, लेकिन मम्मियाँ नहीं खाती हैं। बहुत से घरों में आप ये चीज़ देखोगे, कई जगह होती है। यहाँ मेरी मम्मी ना नहाने के लिए जा रही थी, तो एक अच्छी न्यूज़ भी है कि चलो मेरे घर में वो सिलेंडर भैया वाले भैया आए थे, और उस दिन मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रखा था ना, मेरे को पता ही नहीं चला। एक्चुअली मैंने मम्मी के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा मम्मी आप देख लेना। ये मम्मी ने कॉफ़ी बनाई थी, नहा के आई थी ना, तो ठंड लगती है, तो मम्मी ना आजकल कॉफ़ी पीने लग गए हैं, चाय छोड़ के कई बार कॉफ़ी भी पी लेते हैं। इसमें से थोड़ी कॉफ़ी फिर मम्मी ने विहान को पिला दी थी। तो हुआ क्या कि उस दिन सिलेंडर ना, मैंने थोड़ा भरा हुआ सिलेंडर था जो कि चूल्हे पे लगा रखा था। वो भैया आए ना, जो मतलब सिलेंडर वाली एजेंसी से, वो भरा सिलेंडर तो लगा गए, और खाली सिलेंडर ना मैंने साइड में रख रखा था देने का, वो तो लेकर नहीं गए। बल्कि जो मतलब जो सिलेंडर लगा रखा था ना मैंने, मतलब जो चूल्हे पे, उसमें थी इतनी गैस तो थी भाई कि उम्मीद थी कि कम से कम 10-15-20 दिन तो चलता वो, मतलब था उसमें, मतलब आधा तो नहीं कहती कि आधा सिलेंडर था, लेकिन कुछ था। तो ये देखो, खिचड़ी बनाई फिर मैंने विहान के लिए बाद में, जब उसने नहीं खाया ना, फिर मैंने विहान को पेट भर के अच्छे से खिचड़ी खिलाई। और घी लग रहा था मुझे, ज़्यादा डाल दिया बच्चे के हिसाब से ना, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डल गया। और फिर सर्दियों में इतना ना, पता है क्या है, घी बहुत जल्दी जम जाता है। जैसे ही खिचड़ी 1 मिनट में ठंडी हो जाती है अभी सर्दी की वजह से, और फिर वो घी जमा जमा सा लगता है। तो ये तो होता ही है। तो ये घी भी पता नहीं कैसा होता है, मुझे नहीं पता। आप लोग कहते हो गांव का घी लेकर आओ, 1000 रुपये का मिल जाएगा, बट अच्छा होता है। तो मुझे पता नहीं है, नॉलेज नहीं है कौन कहाँ गाँव से मिलता है। तो मैं तो बस यही डिब्बा बंद ले आती हूँ। ये 650 का आता है घी, ये वाला घी 1 किलो वाला। तो इधर मैं बस विहान को खिला रही थी, और मैं ये बात बोल रही थी कि ना, क्या बोल रही थी मैं देखो ना, मैं भी ऐसे, मेरा माइंड हो रखा है, बात करते करते बात ही भूल जाती हूँ। हाँ, अंडे वाली बात बता रही थी, उसके बाद क्या बता रही थी मैं, तो 1 मिनट, मुझे लगता है थोड़ा बैक में जाके मैं रिकॉर्डिंग चेक करती हूँ, फिर देखती हूँ कि मैं क्या बात कर रही थी। हाँ, सिलेंडर की बात हो रही थी कि ना, सिलेंडर ना जो थोड़ा सा जिसमें गैस थी ना, वो सिलेंडर ले गए भैया। अब लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी एक खाली सिलेंडर, मैंने एक छोटा सिलेंडर भी भरवा लिया, जो मैंने गैस गीज़र में लगवा लिया, जो 5-6 किलो वाला होता है ना, और जो बड़ा सिलेंडर है वो रसोई में लगवा लिया। एक खाली सिलेंडर और मेरे पास रखा है, वो भी मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में भरवा के रख लूँगी। फिर ऐसा होता है ना कि कई बार खाली हो जाए तो टेंशन नहीं रहती, क्योंकि फिर 3-4 दिन लगा देते हैं। जैसे एकदम से आप फ़ोन करते हो तो आपको वेट करना पड़ता है, फिर सिलेंडर एकदम से घर में ख़त्म हो जाए तो बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए एक्स्ट्रा सिलेंडर रखना ही होता है। और आज संडे का दिन है, तो ये देखिए जी, मैं मेरे बेटे को लेकर आई हूँ पार्क में। नहला दिया था, धुला दिया था, खाना पीना भी खिला दिया था। उसके बाद मैं भी आई, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा लगा कि खुली हवा में सांस लेना चाहिए, बच्चे को भी अच्छा लगता है। और क्योंकि वैसे भी विहान देखो, मंडे से लेके सैटरडे तक तो ट्यूशन्स में जाता है, पढ़ाई करता है, उसमें बिजी रहता है। एक संडे ही मिलता है मेरे बच्चे को, और वहाँ पर भी मैं विहान को घर में बैठा रहता
तो क्या था, मैंने कहा सारे बच्चे खेलते हैं, विहान भी प्ले करेगा, उसे अच्छा लगेगा। और सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कितने दिनों बाद मैं यहाँ पार्क में आई थी और विहान को झूला भी, मैंने बहुत सारे झूले झुलाए, हमने अच्छे से थोड़ी सी मस्ती करी। अच्छा, ये बात भी बोली जा रही थी कि ना मैं विहान को ना सारे दिन स्कूल नहीं भेजती, उसकी चलाती हूँ। एक्चुअली मैं खुद इस बात पे एग्री करती हूँ, लेकिन मेरे हाथ में मैं परेशान हो जाती हूँ। अब विहान का क्या रहता है ना, वो बहुत रोता है सुबह सुबह कि मुझे नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। अब हर कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि मैं ज़बरदस्ती भी विहान को फिर भेज देती हूँ स्कूल। लेकिन फिर कई बार ना मतलब मैं कई बार, आप मेरी सिचुएशन को समझिए कि इंसान वैसे ही जैसे थोड़ा मेंटली परेशान सा हो रखा हो अंदर से, सुबह सुबह उठ के, होता नहीं, इतनी मतलब ताकत नहीं होती है। मतलब बच्चा बच्चा अगर रो रहा है कि नहीं मुझे ये करना है और आप में इतनी ताकत नहीं हो, आप एग्जॉस्ट हो रखे हो, एक होता नहीं है कि आप मतलब आप में इतनी एनर्जी ना हो, तो आप नहीं कर पाते हो वो चीज़। आप फिर कहते हो कि हाँ चल ठीक है बेटा, तू आराम से घर पे बैठ जा। वैसे ऐसा नहीं है, देखो मैं पढ़ाई पे मैं विहान का के ध्यान दे रही हूँ। मैं ट्यूशन्स भी लगा रखा है, विहान अच्छा कर रहा है। इवन विहान अभी यूकेजी कर रहा है और वो एलकेजी क्लास में है इस टाइम, इसका यूकेजी का सिलेबस ये पढ़ाई कर रहा है। पूरा मैं ध्यान देती हूँ। लेकिन हाँ, मैं जो भी कोई पॉइंट आउट करता है, कोई बात कहता है, तो मैं सबकी बातों की दिल से कहती हूँ कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। और मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैं कभी पर्सनल जाऊँगी या कुछ, क्योंकि कोई अगर बोल भी रहा है वीडियो में, कुछ भी मेरे लिए बोलेगा, तो वो मेरी वीडियो के ऊपर ही बात कर रहा है, जो वीडियो में दिख रहा है उसके ऊपर ही बोल रहा है। तो अगर किसी को लगेगा तो मैं जवाब दूंगी ना, अपनी अपनी बात करूंगी ना। मैं कभी किसी को गलत बोलना पसंद भी नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ सब अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और थी, मुझे आप लोगों से सच में माफ़ी मांगनी है। सच में मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं इतना पछता रही हूँ। आप लोगों ने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी थी, लेकिन पता है क्या, आप लोग समझाते हो मुझे, लेकिन अक्ल कहते हैं ना कि बादाम खा के नहीं आती, ठोकर खा के ही आती है। आप लोगों ने मुझे बहुत समझाया था कि निधि आप जिम ज्वाइन मत करो, आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं जा पाओगे। लेकिन मैं जोश जोश में आके पूरे 1 साल की फ़ीस देकर आ गई थी, 10,000 रुपये। और वो आज जब ये नवंबर का महीना ख़त्म हुआ ना, तो मुझे ध्यान आ रहा था कि पूरा 1 साल की मेरी मेंबरशिप ख़त्म हो चुकी है जो मैंने ली थी जिम की। और मैं जिम मुश्किल से 1 महीना गई हूँ टोटल पूरे 1 साल में। मैं एक महीना भी क्या पता, मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, हो सकता है मैं 20-22 दिन ही गई हूँ। पूरे साल में मैं नहीं गई जिम। और आप लोगों ने मुझे बहुत समझाया था, जिसके लिए मैं आप लोगों से सच्ची में दिल से सॉरी बोलती हूँ कि हाँ जी, इवन हाथ जोड़ के सॉरी बोलती हूँ कि मुझसे गलती हुई। आप लोगों ने मुझे सही सलाह दी थी। मैंने देखो पैसे भी ख़राब करे, ये नहीं कहती कि जिम जाना अच्छी बात नहीं है, ख़राब है ऐसा, लेकिन मैं ना कर ही नहीं पाई, क्योंकि एक तो मैं सिंगल मदर हूँ, तो मेरे ऊपर पैसे कमाने की भी वो रहती है कि मुझे घर चलाना है, राशन लाना है, फिर कभी मार्केट का सामान लाना होता है, कभी घर की जिम्मेदारियाँ, फिर यूट्यूब की भी वीडियोज़ वगैरह देखनी होती है। और फिर बीच में देखो, आप लोगों को भी पता है, मेरी मम्मी भी 6-7 महीने उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, इतनी ज़्यादा हेल्थ इतनी डाउन थी उनकी, और फिर घर में भी प्रॉब्लम्स चले जा रही थी। तो इन सब के बीच में ना कहीं नहीं हो पाया। अब मैं किसी को ये नहीं ब्लेम करती कि उसकी वजह से या उसकी वजह से, बस ये लगा लो कि मैं टाइमिंग ही मेरी सेट नहीं हो पाई। क्योंकि जब जिम की टाइमिंग होती थी उस टाइम, फिर वही है ना, विहान बच्चे को लेके तो आप जिम में जा नहीं सकते हो, और पीछे किसके भरोसे छोड़ती मैं बच्चे को, ये प्रॉब्लम आ रही थी। और विहान की ट्यूशन, आप कहते थे ट्यूशन जाता हो ना बच्चा, उस टाइम आप जिम चले जाया करना। तो ट्यूशन होती थी विहान की 6 बजे ख़त्म, और जिम 6 बजे शुरू होती थी, असली जो जिम है ना, जैसे ट्रेनर वगैरह सब होते थे जब। तो नहीं हो पाया, मैनेज ही नहीं कर पाई मैं तो। बट चलो कोई नहीं, आज के अब इतना तो समझ में आ गया। इससे बढ़िया तो मैंने, कहते हैं ना कि जिम से बढ़िया तो मैं ये कर सकती हूँ कि अपना घर पे ही थोड़ा बहुत, जैसे शाम को घूम ली, थोड़ा बहुत अपना थोड़ी बहुत घर के ही काम कर लिए, क्योंकि हम लेडीज़ के घर के काम भी इतने सारे हो जाते हैं ना, सुबह से रात तक। हम लोगों की एक्सरसाइज तो वैसे ही बहुत हो जाती है। देखो जो जेंट्स होते हैं, जो पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं, देखो उनका चलना फिरना नहीं होता, लेकिन हम जैसों का तो देखो ना, लेडीज़ का तो कपड़े धोना क्या, कभी झाड़ू पोछा बर्तन, घर के इतने 100 काम हो जाते हैं, फिर उनमें ही हमारी एक्सरसाइज तो बहुत हो जाती है। अगर हम थोड़ा बहुत खाने पीने के परहेज भी कर लेना, तो हमारा वज़न तो वैसे ही कम हो जाए। तो यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को दिखा रही थी कितना अच्छा मौसम हो रखा है। और यहाँ इस पार्क के साथ भी देखिए मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब मैं मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी ना, उस टाइम मैं जब भी अकेला फील करती थी तो मैं इस पार्क में आ जाती थी। और यहाँ आके ना शाम को आती थी, जब सब कोई नहीं होता था, बेंच पे बैठी रहती थी, कई बार रो लेती थी, यहाँ आके रोती भी थी, मैं बहुत रोती थी।
ये जगह मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि यहाँ मेरी कुछ ऐसी यादें जुड़ी हुई है जहाँ पे होता नहीं, आप इमोशनली टूटे हो, अकेले में बैठ के रोए हो, तो बस वही टाइम कई बार मुझे याद आ जाता है जब भी मैं इस पार्क में आती हूँ। बट आज विहान बहुत हैप्पी हुआ, और देखो पूरा अच्छे से जुराबे पहना के और टोपा पहना के लेकर आई थी, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है और इस टाइम बच्चों घर घर में बच्चे बीमार हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ना ठंड से बच्चे का बचाव रखना ज़रूरी है। मैं तो शाम होते ही विहान को अंदर कमरे में कर लेती हूँ, कंबल में बैठा लेती हूँ, ताकि ये ना कि ठंड से बचा रहे। बाहर नहीं खेलने देती मैं विहान को बिल्कुल भी ठंड में। तो आज मैंने सिर धोया था और अभी तक देख लो 3 घंटे हो चुके मुझे सिर धोए, और मैंने बालों में कंघी नहीं करी, ऐसी रबड़ बैंड लगा लिया। बाल अभी भी अंदर से गीले गीले से हैं, तो बस मैं कंघी करूँगी बालों में, क्योंकि फिर सूखे बाल हो जाते हैं ना तो बाल उलझ जाते हैं। और मेरे को ना एक सीरम मिला था एक बार प्रमोशन में, तो वो ऐसे ही रखा था, मतलब ऐसे रखा था बोतल, वो ना गलती से जैसे टेढ़ी हो गई, खुली रही, पता नहीं क्या, उसमें से इतना सारा सीरम गिर गया, इतना सा बचा हुआ था। बाद में जब मैंने उस सीरम का प्राइस देखा, मेरा ऐसे दिल हो गया, मैंने कहा यार ये तो नहीं होना था। 800 रुपये का था पूरा, 799 प्राइस था उसका। मैंने कहा इतनी सी शीशी, इतनी छोटी सी शीशी थी, मैंने कहा यार 800 रुपये की थी, ऐसा क्या था इसमें, मतलब ये तो कितने दिन चलती मेरे बालों में। तो अगर मैं लगाने बैठती तो मेरे तो बालों में अगर मतलब आप सिर धो के भी लगा रहे हो तो भी मतलब एक ही महीना 5-6 बारी में ही ख़त्म थी, मतलब इतनी सी। मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्या होता है सीरम, मतलब आप फिर वो बस चलो। लेकिन वैसे मैं ना सीरम वगैरह ठीक है बालों के लिए। वैसे मैं ना, आप लोग भी पूछते हो निधि क्या करते हो बालों में, मैं ना हमेशा, मेरे को मैं बताऊँ आप लोगों को, 2011 से आज 2014 आ गया ना, 2014 क्यों कह रही हूँ सॉरी, हाय 2000 कहाँ 14 से 24 में आ गए हम, पता ही नहीं चला कब ये 10 साल निकल गए ना। तो मैं ये कह रही थी कि 14 साल से ना मैं कंटिन्यू कंडीशनर लगा रही हूँ अपने बालों में। मैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि खाली शैम्पू करूँ, हमेशा शैम्पू के बाद मैं कंडीशनर हमेशा करती हूँ, हमेशा मेरे घर में कंडीशनर रहता ही रहता है। क्योंकि ना जब हम खाली शैम्पू करते हैं ना तो उससे बाल ना टूटते हैं, क्योंकि सूखे सूखे से हो जाते हैं। जब आप कंडीशनर कर लेते हो ना अच्छे से बालों में, 1 मिनट लगा के रखते हैं, तो फिर क्या होता है ना, बाल टूटते नहीं है कंघी में, क्योंकि एकदम मुलायम गुलझटे नहीं होती फिर बालों में, तो वो चीज़ मुझे ठीक लगता है। तो कंडीशनर तो हमेशा करती हूँ, बट सीरम का कंसेप्ट भी करेंगे, लेकर आएंगे, वो भी यूज़ करेंगे, रखे हुए हैं मेरे पास। तो ठीक है जी, चलो ये वीडियो हो जाएगी मेरी लंबी, कल मैं आप लोगों से फेस टू फेस मिलती हूँ। ठीक है जी, अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।